जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कूल चलाना, व्यापार चलाना, घर चलाना, देश चलाना या कोचिंग चलाना को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कौन से वर्ड का हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए, इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसे रन कहते हैं। रन का एक और अर्थ होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना, और रन का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं होता है, रन का मतलब कुछ चलाना भी होता है, जैसे स्कूल चलाना, घर चलाना, देश चलाना। इस तरह के जो चलाना वर्ड है उसके लिए हम रन वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रन का मतलब दौड़ना के सेंस में हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, राम दौड़ता है यानी राम रन्स, मैं दौड़ता हूँ यानी आई रन, मेरा दोस्त सुबह दौड़ता है यानी माई फ्रेंड रन्स इन द मॉर्निंग। तो ये तो रही बात रन की। रन इट मीन्स दौड़ना के सेंस में। अब हम देखते हैं रन का यूज़ चलाने के सेंस में। जैसे मैं स्कूल चलाता हूँ, इट मीन्स आई रन ए स्कूल। राम अपना घर चलाता है यानी राम रन्स हिज हाउस। मेरा दोस्त व्यापार चलाता है यानी माई फ्रेंड रन्स अ बिजनेस। किसान हमारा देश चला रहे हैं, इट मीन्स द फार्मर्स आर रनिंग आवर कंट्री। शंकर कोचिंग चला रहा है यानी शंकर इज रनिंग अ कोचिंग। तो इस तरह से चलाना के सेंस में स्कूल चलाना, घर चलाना, व्यापार चलाना, देश चलाना या कोचिंग चलाना के सेंस में हम रन वर्ड का ही यूज़ करते हैं। रन का मतलब दौड़ना तो होता ही है, लेकिन चलाने के सेंस में भी हम रन का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से किस तरह से बना सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो और आप इंग्लिश बोलने लगो। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस एंड WH क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे राम अपना घर चलाता है, राम रन्स हिज हाउस। राम अपना घर नहीं चलाता है, राम डजंट रन हिज हाउस या राम डज नॉट रन हिज हाउस। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव, क्या राम अपना घर चलाता है, डज राम रन हिज हाउस। क्या राम अपना घर नहीं चलाता है, डज राम नॉट रन हिज हाउस। अब देखिए WH क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। WH क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव जो सेंटेंसेस है, इन्हीं दो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। देखिए, WH क्वेश्चंस में आपके 6 W वाले हैं और 1 H वाले हैं, यानी 6 वाइफ्स 1 हस्बैंड। 6 वाइफ है और 1 हस्बैंड है। देखिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु एंड वाई। और H वाले हैं आपके हाउ। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है 6 वाइफ्स 1 हस्बैंड। अब देखिए, राम अपना घर क्यों चलाता है, तो वाई को हमने जस्ट सामने में ऐड किया है इसके। ठीक है, वाई डज राम रन हिज हाउस। राम अपना घर क्यों नहीं चलाता है, वाई डज राम नॉट रन हिज हाउस, या फिर वाई डजंट राम रन हिज हाउस। यानी डज और नॉट को हम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और भी बना सकते हैं। देखिए, राम अपना घर कब चलाता है, तो वेन को ऐड किया। वेन डज राम रन हिज हाउस। राम अपना घर कब नहीं चलाता है, वेन डज राम नॉट रन हिज हाउस, या फिर वेन डजंट राम रन हिज हाउस। राम अपना घर कैसे चलाता है, हाउ डज राम रन हिज हाउस। राम अपना घर कैसे नहीं चलाता है, हाउ डज राम नॉट रन हिज हाउस, या फिर हाउ डजंट राम रन हिज हाउस। राम अपना घर कहाँ चलाता है, तो वेयर डज राम रन हिज हाउस। राम अपना घर कहाँ नहीं चलाता है, वेयर डज राम नॉट रन हिज हाउस, या फिर वेयर डजंट राम रन हिज हाउस। उसके बाद राम कौन सा घर चलाता है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये वाला थोड़ा से अलग बनता है। राम कौन सा घर चलाता है, तो विच हाउस। विच हाउस डज राम रन। राम कौन सा घर नहीं चलाता है, विच हाउस डज राम नॉट रन, या फिर विच हाउस डजंट राम रन। घर कौन चलाता है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह पे हु लिखा है। ठीक है, तो घर कौन चलाता है, हु रन्स अ हाउस। घर कौन नहीं चलाता है, हु डजंट रन अ हाउस, या फिर हु डज नॉट रन अ हाउस। राम क्या चलाता है, तो व्हाट डज राम रन। राम क्या नहीं चलाता है, व्हाट डज राम नॉट रन, या फिर व्हाट डजंट राम रन। तो इस तरह से दोस्तों, आप एक ही सेंटेंस को
अलग अलग तरीके से WH क्वेश्चंस या फिर जितने भी क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन से ऐड करके आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही बाकी जो सेंटेंसेस है, बाकी जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे हुए हैं, उन सेंटेंसेस को आप वैसे ही बनाइए और बार बार लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए। आप ये चीज़ डिसाइड करिए दोस्तों कि क्या आप सिर्फ एग्जाम के पर्पस से इंग्लिश सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं या फिर बोलने के पर्पस से सीखना चाहते हैं। यदि आप सिर्फ एग्जाम पर्पस के तौर पे यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। यदि आप बोलने के तौर पे, बोलने के आधार पे, यदि आप बोलने के पर्पस से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बार बार लिख लिख के, बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों यदि आप दोनों चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप रोज बार बार जो है सेंटेंसेस को लिखिए, बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, जोर जोर से बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।